हम जब भी देखते हैं अपनी वैदिक परंपरा में इतने महान ऋषि हो गए, इतना ही नहीं इतने महान चरित्र हो गए। तो जब भी उनके चरित्र के बारे में हम सोचते हैं ना, तो गुणग्राही दृष्टि से हम कुछ उनसे लेने सीख ले सकते हैं। देखो, जब भी अभी राम प्रभु का नाम लिया जाता है तो हम शबरी को कभी भूल नहीं सकते। शबरी जो भक्त थी, कैसी भक्त थी। और ये अनेक जन्म का जैसा होता है ना, पुनर्जन्म कैसे किस तरीके से ये होती है, ये सब बातें आज हम संक्षेप में जान लेंगे। एक ऐसी तो शबरी जो है पहले जन्म की रानी थी, महारानी थी। और महारानी थी, लेकिन उसका स्वभाव वैराग्यशील ऐसा स्वभाव था और संत संग में रुचि लेती थी। ऋषि महानुभाव उनका दर्शन लेना, उनका स्वाध्याय करना, उनका संत संगा करना, उसमें वो बहुत रुचि लेती थी। तो देखो, तो लेकिन क्या हो गया, ऐसी तो वो रानी थी, तो रानी होने के कारण उसे ये सब बातें जो है ना, साफ साफ ऐसा तो जाना उसे उतना आसान नहीं था। तो ठीक है, तो जितना हो सके उतना उसका संत संग चलता था, पूजा अर्चा चलती थी। और यह जो रानी है, लेकिन उसके दिल में हमेशा क्या होता, राज्य के बारे में उसे ज्यादा आसक्ति नहीं थी। वो निरासक्त थी, आसक्तिहीन थी। और इसलिए क्या हो गया, जब ही उसने देह छोड़ा तो उसका अगला जन्म वो अपना एक जो भील था, भील, और भील के घर में वो पुत्र करके उसने जन्म लिया। अभी जन्म लिया वो हिसाब से वो उनका परंपरा के हिसाब से, भील परिवार के हिसाब से वो बढ़ रही है। उसकी उम्र, शादी की उम्र होगी। और पिताश्री ने क्या किया, उसका शादी का सब आयोजन किया। और एक उनका जो परंपरा है ना, वो खाते थे, मटन खाते थे। तो उसने एक बड़ा ये पाड़ा लेके आया। हाँ, और उसको बाद में उसके सब मेहमान आ जाएंगे तो उसको काट के उसका मटन सबको खिलाएंगे। और जब भी इसने देखो, ये शबरी जो है उसने देखा, और जब भी उसने पिताश्री से पूछा, पिताश्री ये क्या है सब, तो पिताश्री ने बताया, बेटी अभी तुम्हारा तो ब्याह होने वाला है। लेकिन उसी दिन वो क्या किया, वो रात को घर से भाग गई। और ये पंपा सरोवर जो है, पंपा सरोवर वहां आ गई, वहां जंगल में रहने लगी। और सरोवर के आजू बाजू में बहुत ऋषि आ जा करते थे, आना जाना रहता था। तो वो क्या करते थे, उसको रास्ते था ना, ऋषि का जो रास्ता आने का, तो वो रास्ता स्वच्छ करती थी। उसे रास्ते में कुछ होदा या ऐसा क्लीन स्वच्छ करती थी। और बताया जाता है उसके बाल बहुत लंबे थे, तो ऐसा ही बताया जाता है कि वो बाल से भी ये करती थी, रास्ता साफ करती थी। और एक दिन क्या हो गया, ये मातंग ऋषि से उसकी मुलाकात होगी। और मातंग ऋषि से मुलाकात होने के बाद उसने प्रणाम किया, बता दिया कि ऐसा ऐसा है ऋषिवर, मैं तो ये उसमें मुझे रुचि नहीं है शादी विधि में। और वो फिर ऋषि ने उसको जान लिया। ऋषि ने देखो, वो भी ज्ञानी महापुरुष थे, उन्होंने जान लिया। उसने आप अपने आश्रम में लेके गए। फिर वो ठीक है, उसकी पूजा अर्चा शुरू होगी। जैसे ऋषि जो बताते थे वैसी पूजा अर्चा करती थी। कुछ स्तोत्र मंत्र ध्यान धारणा ऐसा उसका चलता रहता था। और देखो, जब ही ऋषि का देह छोड़ने का समय आ गया तो उसने बता दिया कि देखो बेटा, अभी यही आश्रम में आगे चल के राम प्रभु आने वाले हैं, तो तुम यही करना, यही आश्रम में तुम रहो। और जैसा गुरुजी ने बताया था उसका साधन चल रहा था। कुछ ध्यान धारणा समझो जो कुछ करती थी, हाँ, वो कुछ चैंटिंग करती थी, कुछ स्तोत्र का पठन करती थी, चैंटिंग करती थी, ध्यान धारणा चलता था ऐसा है। और लेकिन एक ही बताया था उसे कि ये आश्रम में राम प्रभु आने वाले हैं, बस। अब ये शबरी का नित्य नियम ये सब चल रहा है। हाँ, और आस्ते आस्ते ये शबरी जी थी, जो तरुण शबरी थी, ये बूढ़ी हो गई। देखो, बूढ़ी हो गई, लेकिन उसका नित्य अनुसंधान चल रहा है। देखो, यहां मैं क्या बताना चाहता हूं, हमारी परंपरा से क्या होता है, हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा तो क्या होना चाहिए, पहले श्रवण होना चाहिए, सुनना चाहिए।
श्रवण करना चाहिए, फिर उसके ऊपर मनन होना चाहिए, और श्रवण मनन होने के बाद उसका नित्य अनुसंधान चाहिए, नित्य अनुसंधान चाहिए। हमारे भी गुरुजी ने देखो सुबह से कैसा बताया, सुबह एक हर की आरती होती है, दादबोध वाचन होता है, पूरा दिन का उसने दिनक्रम फिक पक्का रख करके रखा है। और यही दिनक्रम से जब भी हम चलते हैं ना, तो हमारा मनोमय कोश है, मन में अनेक जो दुर्वासना है निकल जाती है, और हमें भगवान के बारे में भगवत भक्ति का प्यार लगता है। वैसा ही उसे राम प्रभु के बारे में, फिर राम प्रभु के बारे में उसका चिंतन शुरू हो गया, चिंतन शुरू हो गया, चिंतन शुरू हो गया। और कर्म धर्म संयोग से जब भी राम प्रभु सीता संशोधन के लिए जाते थे, तो वहीं रास्ते से जाते थे, तो वहां फिर लक्ष्मण जी ने बताया, राम प्रभु ने बताया कि अरे लक्ष्मण, हम ये रास्ते से चले जाएंगे। राम प्रभु जानते थे वही रास्ते में यह आश्रम आता है करके, और फिर वो वहां गए। और वहां जाने के बाद देखो, ऐसी शबरी तो राम राम, उसका राम राय का जप चालू था, राम राय का जप चालू था। देखो जैसी जब भी हमारे अंतःकरण में उत्कट श्रद्धा भक्ति निर्माण होते हैं ना, तो प्रभु खुद ब खुद प्रभु अपने यहाँ आ जाते हैं। वैसे ठीक है, वहां राम प्रभु आ गए। देखो इसके बीच में बहुत कुछ बातें होगी, लेकिन संक्षेप में मैं बताना चाहता हूं। और राम प्रभु आने के बाद फिर वो राह ही देख रही थी, बोले अरे प्रभु आप आए, आप आए, आप आए, मैं आपकी राह देख रही थी। फिर राम प्रभु को उसने आसनस्थ किया, आसन पे बिठा दिया, राम लक्ष्मण दोनों बैठ गए। फिर बताया जाता है उन्हें कुछ कुछ बेर, मीठे मीठे बेर उसने लाए थे। अभी बेर में क्या होता है, अनेक प्रकार के बेर होते हैं, तो लेकिन जब बेर मीठे होते हैं ना, तो उसने अपने मुंह से चक 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 के रखे थे कि ये मीठे बेर है करके। और सब राम प्रभु आने के बाद राम प्रभु का उसने प्रणाम किया, पाद प्रक्षालन किया, उसे बिठाया, और ये बेर जो थे ना, वो बेर उसे खिलाए। राम प्रभु ने भी बहुत प्यार से वो बेर के किया, बेर का ग्रहण किया। हाँ, और राम प्रभु जानते थे उसमें कुछ ये नहीं थी। और उसी समय ये शबरी थी, तो देखो उसका तो पूरा वही राम 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 राम, यही राम नाम का ही जाप चल रहा था। ये देखो गुरु आज्ञा प्राधान्य किसे, तो गुरु आज्ञा के हिसाब से गुरु ने उसे ज्ञान दिया था, और उसका अनुसंधान चालू था। देखो पहले जन्म की वो रानी थी, लेकिन उसका प्रारब्ध कैसा था, उसके पहले जन्म के जो कर्म थे, वो कर्म का हिसाब से अभी ये ऐसे जगह जन्म लिया कि जहां उसे राम प्रभु का दर्शन होने वाला था। फिर राम प्रभु आए, वहां राम प्रभु का वो बेर भी राम प्रभु ने भक्षण की। और फिर देखो अभी क्या होता है, और फिर शबरी आसनस्थ हो गई, और राम प्रभु ने उसे वो मुक्ति प्रदान की। देखो अभी यहां महत्वपूर्ण बात हम समझ लेंगे। शबरी को क्या बताया गुरु ने कि इस रास्ते से राम प्रभु, यही आश्रम में तुम रहना, और यही आश्रम में राम प्रभु आने वाले हैं। और शबरी ने क्या देखा, उसने क्या सुना। देखो सबसे बड़ा क्या होता है, जब भी हम सदगुरु की शरण लेते हैं ना, तो सदगुरु वचन प्रतिपालन करना यही हमारा आदेश है, उनका आदेश होता है, उनके आज्ञा के अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। और शबरी ने वही किया, और उसका फल क्या प्राप्त हो गया, वो मुक्त हो गई। देखो यानी क्या होता है, हमारा जन्म जो है हर एक के कर्म का हिसाब से जन्म होता है। तो उसके पहले जन्म के कर्म अच्छे थे, इसलिए बताया ना कि भगवान भी बताते हैं भगवत गीता में, सूचनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम। यानी हमारे अच्छे कर्म रहेंगे, यानी हमारा विकास जो है हमारे ऊपर ही निर्भर रहता है। इसलिए क्या बताया जाता है, उद्धरेत आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, हमारा उद्धार हमें ही करना है, और कभी भी गलत रास्ते से जाके अपना अधपात नहीं करना चाहिए। इसलिए शबरी ने हमें क्या बताया, देखो वो तरुण शबरी बूढ़ी होगी, देखो उसी समय उसे कितनी कठिनाई या परेशानी फेस करनी पड़ी होगी, लेकिन उसने सब क्यों किया, सब सह लिया। क्यों? अंत में उसे मुक्त होना था, राम प्रभु का दर्शन लेना था। और इसलिए शबरी से यही हम सीख ले सकते हैं,
हमारा श्रवण मनन निधिध्यासन होना चाहिए, और अंत में जैसे शबरी मुक्त हो गए वैसे हम भी मुक्त हो सकते हैं, और ये मुक्त होनारा मुक्ति का अधिकार हमारा है। तो यही हम शबरी से सीख लेंगे। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध।